बस अपनी सोच में नाजली और अपने आप को एक दूसरे के करीब लाओ और फिर देखो शायद ये तुम्हें अच्छा लगे। अली, ओ नहीं नहीं ठीक है मैं हूँ। नहीं 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 कुछ घबराओ नहीं कुछ नहीं क्यों क्यों हंस रही हो तुम? कुछ हुआ थोड़ी है। जिस तरह से तुम यहाँ पर बैठे थे तुम्हें देखकर हंसी आ गई मुझे। कुछ भी नहीं किया था, इससे तुम्हारा वास्ता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है अली, अच्छा बस ये जाती बस। मामला। अरे क्या हो गया तुम्हें? और तुम जा कहाँ रहे हो? पागल है ये तो। इमरजेंसी है, मुझे कुछ ठंडा पीना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना है मुझे। कहाँ है फ्रिज? ड्रिंक्स का फ्रिज कहाँ है? वो रहा सामने। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फौरन पीना चाहता हूँ, मुझे हिचकी आ रही है इसलिए अभी पीना पड़ेगी। हिचकी बंद हो गई। ये तो अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। सुना नहीं? जल्दी करो, शाबाश, जल्दी चलो, जल्दी करो। आवाज नहीं आई मेरी? सारे पैसे निकाल के दो मुझे। हेलो रिसेप्शन। क्या? देखिए सर्जिकल वार्ड है, मैं अभी आपको इमरजेंसी से कनेक्ट कर देती हूँ। क्या? अली नाम बताया आपने? जी वो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। ये तो बता दें गोली किसको लगी है, कौन जख्मी हुआ है, कुछ तो बताइए। हेलो। क्या हुआ तुम्हें? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। नाजली बात सुनो। गोली से जख्मी हो गया है वो। कौन जख्मी हुआ है? तो क्या इमरजेंसी पता में चला नहीं है? अली भी वहीं पर था। क्या अली को कुछ हुआ है? अरे रुको तो एक मिनट। एक सेकंड, तुम बताओ कि क्या हुआ क्या है? किसी स्टोर पे गन पॉइंट पे डकैती हो रही थी, वहाँ 4 लोग मौजूद थे और उनमें से एक डॉक्टर था। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ है? कुछ बताओगी मुझे? मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे थे वो जख्मी है, उसे अभी यहाँ ला रहे हैं। चलो चिलिया, आ जाओ। कुलसुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आ जाओ, खा के बताओ। ये क्या है? तुम चीनी इस्तेमाल करती हो? मैं जश्न मना रही हूँ। आज मैंने और बीनेश ने साथ इंटरव्यू दिया है। मेरा मतलब कि हम दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम एक मैगजीन का कवर होंगे। तुम जानते हो, मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। शायद इस लड़की को अकल आ गई है। मेरे ख्याल से तुम बीनिश को इतना जल्दी पसंद ना करो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम हुई है। आयसन के केस में गलती तो हुई है, या तो आदिल से या फिर नाजली से हुई है, और अगर ये गलती आदिल से हुई है तो उसे फौरन चीफ की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। बेचारे गरीब। हम समझ रहे थे कि अली उनको फंसाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद फंसा लिया। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। देखते हैं। चलो अली, फोन उठाओ बेटा। आप परेशान ना हो, अली ठीक होगा इंशाल्लाह।
कितनी मर्तबा बताया उसे कि फोन हमेशा अपने पास रखा कर। तसल्ली रखे सर। मैंने कहा ना डॉक्टर, वो ठीक होगा। एक बार वो आ जाए उसके गले में फोन लटका दूंगा मैं। सर आप तसल्ली रखें। तुम मुझे बार बार तसल्ली रखने का मत कहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो बेटा चलो, अपना फोन उठाओ बेटा। वो आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से आराम से, चलो शाबाश, जल्दी एहतियात के जल्दी साथ, एहतियात के साथ, आहिस्ता आहिस्ता संभाल के। ये वो तो नहीं है। हाँ क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब 20 साल औरत है और गोली का जख्म है, खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप हौसला, ठीक है ठीक है सर। आराम से बेटा। डॉक्टर अली वफा वो एक और कहाँ पर है? एम्बुलेंस आ रही है। आपने क्या दिया इसे? 2000 सीसी एसएफ बोलस। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएगी ना? मैं इस पेशेंट को देख लेता हूँ। चलिए जुनैद मेरे साथ आओ जल्दी। ब्लंट ट्रॉमा अली! इसकी गर्दन पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 है और गिरती जा रही है। इसकी ट्रकिया चूर हो गई है। मैंने लेरेंजियल मास्क लगा दिया है, लेकिन अभी भी सांस न लेने का रिस्क। अली तुम ठीक हो? कंट्यूशन की वजह से ओरोफेरेंजियल एनाटॉमी को नुकसान पहुंचा है। हमें फौरन इसे सर्जरी के लिए ले जाना अली होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई मैं है? ठीक हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसे फौरन सर्जरी के लिए ले जाओ। ठीक है चलो अंदर लेकर जी, चले। चलो, ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 3 कहने पर उठाना है। 1 2 3। ठीक है अचिलिया चलो। अभी करती हूँ। शाबाश जरा जल्दी। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? जल्दी बताओ मुझे। ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अचिलिया फौरन ब्लड ग्रुप चेक करो, हमें फौरन ठीक। ब्लड चाहिए होगा। एक्सरे करवाओ इसका, थोरैक्स का फौरन। अच्छा प्रेशर जल्दी जल्दी दो इसे, जोर से दबाओ। चलो चलो जल्दी करो। लाओ 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 जल्दी लाओ। हाँ ले जाओ इसे। हाँ उस तरफ उस तरफ। उस तरफ ले चलो। जल्दी आराम से, जल्दी आराम साफ से। करो इसे। नाज़ली संभालो उसे। ठीक है मैं देख लेती हूँ इसे। 1 2 3 उठाओ। ये यहाँ तुम? जुनैद जुनैद जुनैद, तुम्हारी वजह से हुआ ये। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे ये हो सब तुम? काम पीछे नहीं था। हाँ पीछे हटो। छोड़ दो मुझे। मैं इसे यहाँ से पीछे नहीं हटो। छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? किस हटो किस्म पीछे। के आदमी हो? हाँ मैं तुम्हें से नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। इसकी वजह से उस आदमी ने गोली चलाई। इसकी वजह से उस आदमी ने आप गोली प्लीज चलाई। शोर मत करें, वो एक डॉक्टर हैं, संभाल लेंगे। हट जा सामने से। मुझे मत पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। ठीक है सर, आराम से आराम से। ठीक है ठीक है। ठीक है बस चले, सब अपना अपना काम करें, चले आ जाए। जुनैद जल्दी आओ। जी आ जाओ जल्दी। परेशान हो रही थी मैं, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मुझे मत देखो, पेशेंट को देखो। वहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो देख लेंगे। बताओ ये आखिर सब कुछ हुआ कैसे? ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? पीछे मुड़ो जरा। तुम ऐसा करोगी तो मुझे हंसकी आ जाएंगी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो आदमी तुम्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहा है? तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकती हो?
ठीक है, वो आदमी तुम्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डाकू ने कहा अपने हाथ ऊपर करो, फिर उसने कहा कि बटवा निकालो। ये मैं कैसे कर सकता था कि हाथ ऊपर और बटवा निकालूं? है? मतलब कि तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सके। जाहिर है मैं नहीं कर सका, और इसी बात पर डाकू को गुस्सा आ गया। लेकिन उस लड़की पे गोली मैंने नहीं चलाई, गोली चलाने वाला डाकू था, तो फिर मैं कसूरवार कैसे हूँ? हाँ, ये तुम्हारा कसूर तो नहीं था, लेकिन मगर उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए, उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। हमलावर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे मारपीट हो या ड्रग्स, हर किस्म का जुर्म कर चुका है। और इसकी मारपीट की वजह से इसकी बीवी पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रही थी। पिछले साल की बात है। दुकानदार ने बताया कि जब उसने डॉक्टर पे गन तानी तो डॉक्टर साहब ने उसकी बात नहीं मानी। उस वजह से डाकू ने हड़बड़ाहट में उस लड़की को गोली मार दी। दुकानदार के बयान के मुताबिक तो यही है। अच्छा ये बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इस वक्त? हमें दोनों हमलावर और उस लड़की के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कपड़े, नाखून और डॉक्टर का स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आपको अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का नंबर दे देता हूँ, और जुनैद, इन्हें जो भी चाहिए हो इन्हें दे देना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आइए। अली, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? पुलिस तुमसे कुछ पूछना चाहती है इस बारे में, उसके बाद तुम घर जा सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ रुककर मदद करना चाहता हूँ। नहीं अली, तुम यहाँ नहीं रुकोगे। पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे ज्यादा तंग ना करो, समझ गए तुम? नहीं नहीं, लेकिन सारे लोग तो यहीं हैं, फिर मैं क्यों चला जाऊँ? ये सब यहीं है तो मैं भी यहीं रुकूंगा। तुम ऐसी जगह पर थे जहां बंदूक के साथ लूटमार हुई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होगे तुम। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी बेबी सिटिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए जाओ। मुझे बेबी सिटर अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बेबी सिटर, उस लड़की की मदद करना चाहता हूं मैं। उसको गोली एक लो कैलिबर गन से लगी है। लो कैलिबर गोलियां अंदर जाकर बाउंस करती हैं, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जख्म हो सकते हैं जिस्म के अंदर। क्या करना पड़ेगा? चेस्ट और स्टमक का एक्सरे करना चाहिए हमें। अल्ट्रासाउंड को इंजर्ड एरिया पे फोकस करना चाहिए। क्या तुम ठीक तो हो ना इस सब के बाद? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे गोली थोड़ी लगी है, मैं तो सेहतमंद हूँ। ठीक है, कोट पहनो, अभी के अभी। डॉक्टर अली वफा को जल्दी से तैयार करें। डॉक्टर इमरजेंसी है, गन पॉइंट पे रॉबरी का केस है। तो क्या मैं जाके उनको अरेस्ट करूं? दोनों डाकू और नौजवान लड़की नीचे हैं। आदिल सर चाहते हैं आप आके उनको देखें। 1 मिनट रुको जरा। किस आदमी को? अब हम क्या डाकुओं और लुटेरों की जान बचाएंगे? कुलसुम, हम डॉक्टर्स हैं और हमें किसी में फर्क नहीं करना चाहिए। चलो अब। डॉक्टर ये ले एक्सरे। पेल्विस में फ्रैक्चर है। गोली तो किसी भी जगह जाकर बाउंस हो गई होगी। चेक करते हैं कि गोली बाहर कहां से निकली। चलो पेशेंट को करवट दो जल्दी से। 1 2 3, आराम से। ठीक है। दूसरी और तीसरी रिब के बीच में हीमाटोमा है। अली, अल्ट्रासाउंड का क्या बना? जरा देखो जाकर। अब मैं संभालता हूं क्योंकि ब्रेन में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सांस बहुत कमजोर है इसकी। 5 से 10 मिनट में ब्रेन डेथ भी हो सकती है। मुझे लगता है कोई और मसला भी है इसके दिमाग में। मशीन का रुख मेरी तरफ करो। ये लीजिए डॉक्टर। ठीक है नाज़रीन। बाद में कोई और सेकेंडरी इंजरी है। मैं देखती हूँ डॉक्टर।
नाजली, इस शख्स की हालत काफी संगीन है। स्टेटस बताओ। मुझे इसके सीने पे कोई भी जख्म नजर नहीं आ रहा। ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है। ब्रोंकोस्कोप ट्रैकिया से नहीं गुजर पा रहा है। सेल्वी साहिबा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है? तैयार है सर, नंबर 3 तैयार है। इसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। इमरजेंसी के अपने केसेस वहाँ चल रहे हैं और नंबर 2 को खाली होने में 15 मिनट लगेंगे। क्या मतलब? हम किसी एक मरीज को बचा पाएंगे? मुझे फौरन ब्लीडिंग रोकनी है। वहाँ पर क्या चल रहा है? डॉक्टर, आप उस लड़की को ले जाएं, हम इसे यहाँ देख लेंगे। नाजली, फरमान, एयरवे क्रश हो चुका है। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। ठीक है, फिर आप ऑपरेशन थिएटर ले जाएं इसको, मैं यहाँ संभाल लूंगा फिर। डॉक्टर, एक मिनट, वो इस वाकई के गवाह हैं, हम इसे कैसे लेके जा सकते हैं? बहुत हो गया नाजली, हम लोग ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं और तुम भी आ रही हो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। मगर हेलो फाइक साहब, कैसे हैं आप? हाँ, तो फिर बताइए, क्या आपने वो आर्टिकल लिख लिया? अच्छा ठीक है, लेकिन अली का या फिर फरमान साहब की सर्जरी वाला? ज़बरदस्त। मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या आप मुकम्मल करने के बाद मुझे ईमेल कर सकते हैं? क्योंकि मैं पब्लिश होने से पहले पढ़ना चाहती हूँ इसे। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजली, क्या यह आदमी उस लड़की जितना जीने का मुस्तहिक नहीं है? क्या मतलब डॉक्टर? मैं पूछ रहा हूँ, क्या यह आदमी उतना जीने का मुस्तहिक नहीं है जितना वो लड़की है? क्योंकि तुमने कहा कि उस लड़की को पहले ऑपरेशन थिएटर ले जाना चाहिए। क्या अब तुम ये फैसला करोगी कि कौन ऑपरेशन थिएटर जाएगा और कौन नहीं? मेरा ये मकसद नहीं था डॉक्टर, मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी। एस्पिरेटर। ठीक है, मैं समझता हूँ, वो एक नौजवान लड़की है और ये आदमी एक ड्रग एडिक्ट और क्रिमिनल भी है। मगर हमारे लिए ये दोनों सिर्फ मरीज हैं और कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारी मेडिकल जजमेंट पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उस लड़की की ब्लीडिंग की वजह से जान जा सकती थी, इसलिए। और इस आदमी ने अपनी पहली सांस सिर्फ 30 सेकंड पहले ली। इन दोनों की ही हालत नाजुक थी। अगर आज तुम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती तो मेरे ख्याल से ये आदमी मर चुका होता। उम्मीद करती हूँ कि उस लड़की को कुछ ना हो, वरना आपको पछताना पड़ेगा। निकल जाओ। असिस्टेंट नहीं चाहिए आपको? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरे ऑपरेशन थिएटर से निकल जाओ। डॉक्टर, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर, इनका इक्विपमेंट ले लो और किसी और असिस्टेंट से कहो मेरे पास ऑपरेशन थिएटर आ जाए। तुम क्यों खड़ी हो अब तक? जल्दी करो जनीत। सीजर्स दो मुझे उठा के, जल्दी। सर, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं सेल्वी, बहुत शुक्रिया। अली आज अपने आप को संभाल नहीं सका, पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। वो अली, मुझे तो वो ठीक लग रहा था। नहीं सेल्वी, उसकी आंखों के सामने किसी को गोली लगी। जिंदगी में पहली बार उसने बंदूक देखी और वो बंदूक उसके सर पर रखी गई थी। जी ये तो है। ऐसा उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। उसकी नजरों के सामने किसी को गोली लगी, वो बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा। इस वक्त वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन यकीन है वो अंदर से बहुत डरा हुआ और परेशान होगा। मेरी बात सुने सर, सबसे पहले तो आप प्लीज तसल्ली रखिए। ठीक है। यानी अगर अली ठीक नहीं होता तो क्या वो सर्जरी के लिए जा सकता था? ठीक है, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो मेरे बहुत करीब है, उसने इस वक्त खुद को बंद करके रखा है। बस उम्मीद करता हूँ वो कोई गलती ना कर बैठे।
स्प्लीन के अलावा और क्या है? गोली ने ट्रांसवर्स कोलन को डैमेज किया है, जो कि स्प्लेनिक फ्लेक्चर पे है। ठीक है, फिर ये भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। क्लैंप, फोर्सेप्स। अच्छा, इसके दोस्त को ऐसा क्यों लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है अली? गोली ने डायफ्राम में होल किया है और फिर सीने के पीछे से निकल गई। अली, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, सुना नहीं तुमने? ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई है, फौरन हाइलम को क्लैंप करो। हम नहीं कर सकते, इसको बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। एब्डोमेन को कंप्रेस करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे अपने हाथ दो, जोर से दबाओ, यहाँ से हाथ नहीं हटाना, समझ गए? जी। डायसेक्टर। ये काम नहीं कर रहा, गड़बड़ हो गई है। मैं दोनों के साथ नहीं खींच सकता हूँ। न्यू प्लान, हमें पेशेंट का स्प्लीन निकालना होगा। चलिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मैं स्प्लीन काटूंगा उसके बाद हमें उसकी वेन को स्टिच करना होगा, और ये काम मैं एक ही वक्त में नहीं कर सकता। अली, क्या तुम स्टिचिंग कर सकते हो? जी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तैयार है। ठीक है। कट। हो गया। हाँ, ठीक है, स्प्लीन निकल चुकी है। अब हम इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं। एस्पिरेटर, चलो। उफ। हाँ कहो कुलसुम। फाइक ने आर्टिकल लिख दिया है। मैंने सोचा प्रिंटिंग पर जाने से पहले तुम्हें दिखा दूं। क्या लिखा है कुलसुम? अली के बारे में लिखा है क्या? मेरे ख्याल से तुम खुद ही देख लो। ठीक है, भेज दो। ओह हाँ। तुमसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई। कैसे हो तुम? खौफजदा तो नहीं? ठीक हूं मैं। यानी तुम्हें कोई मसला नहीं है। चलो अपने हाथ दिखाओ जरा। चलो दिखाओ अपने हाथ में, देखना चाहता हूं कहीं तुमने नाखून से अपनी खाल तो नहीं नोच ली। कुछ नहीं हुआ है मुझे।
ठीक है, तो आज शाम क्या हुआ था बताओ। जैसे आपने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर नाजली को अपने साथ देखना शुरू किया। अरे बेटा, मैं इसका नहीं कह रहा हूं। मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में। एलिफ, 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 ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? एलिफ, एलिफ, मेरी जान, आंखें खोलो, आंखें खोलो। एलिफ, मेरी जान, मेरी जान, क्या किया तुमने? क्या किया? एलिफ, समझ गया मैं। अली, तुम यहां से सीधा घर जाओगे और घर जाकर आराम करोगे। डॉक्टर फरमान ने भी यही कहा था मुझसे। सब लोग मुझे घर भेजने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बेटा, तुम एक ट्रॉमा से गुजर कर आए हो, घर जाकर आराम करो। पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, उस लड़की को बहुत सारे जख्म आए हैं। डॉक्टर फरमान ने कहा है कि मैं फॉलोअप रखूं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं अभी। गुलन, इसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे फौरन। जी सर, ठीक है। ये एलिफ साहिबा को अली क्यों देख रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और चेक कर सकता है वो। तुम्हारे ख्याल में चेक करने से सब कुछ समझ आ जाता है? क्या साइकोलॉजिस्ट हो तुम या कोई पीर फकीर हो? सर मैं क्या तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त अली के दिमाग में क्या चल रहा है? फरमान जी, मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ उस वक्त मैं किसी और की परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस मरीज की परवाह करता हूँ जो मेरे सामने जख्मी या खून में पूरी तरह नहाया होता है। सर, अभी चंद मिनट पहले मैं तुम्हें बना रहा था कि तुम अली को मान जाओ और अब तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। क्योंकि अली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके अंदर इस किस्म के कोई भी जज्बात नहीं है, इसीलिए वो मेरे काम आ रहा है। सर, रिजल्ट्स? हाँ, मैं आ रहा हूं। खुश हैं अब? हाँ डॉक्टर, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। सही कहा था आपने, मैं कुछ जज्बाती हो गई थी। हमने ट्रैकिया रिपेयर कर दी है। अगर तुम ये जानना चाहती हो तो हमने उसको कुछ घंटों के लिए आराम दिया है ताकि उसको और कोई नुकसान ना पहुंचे। सुनकर खुशी हुई कि वो ठीक है। ठीक है, फिर तो आज रात आईसीयू में उस पर तुम नजर रखोगी। आज रात तो मेरी ड्यूटी नहीं है डॉक्टर। तो फिर आज रात तुम्हारी ड्यूटी है। डॉक्टर, आईसीयू में जो नर्स है वो नहीं देख सकती उसे? बिल्कुल देख सकती है, लेकिन आज तुम देखोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो ट्रैकिया डैमेजेस काफी खतरनाक होते हैं। तो सजा दे रहे हैं मुझे? नहीं, मैं सजा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं आईसीयू की नर्सेस पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ इसलिए। मगर किस लिए? क्योंकि 2 दिन पहले जब वो ड्यूटी पर थी तो एक औरत मर गई थी, और वो औरत तुम्हारी मरीज भी थी। मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि वो औरत मरी कैसे। तुम बताना चाहोगी कहीं ये गलती आदिल से तो नहीं हुई? किसी से भी गलती नहीं हुई। मैं रुकूंगी आईसीयू में।
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है। आप अली के लिए परेशान हैं ना? वो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा होगा। आप अली को समगे साहिबा से क्यों नहीं मिलवा देते? समगे? वो साइकोलॉजिस्ट? हाँ, क्या अच्छा आइडिया दिया तुमने सलमी। क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस वाकये का क्या असर हुआ है उस पर। हो सकता है अभी वो ठीक से समझ ही ना पाया हो कि क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो फिर मैं अभी करती हूँ सर। ठीक है। हेलो समगे साहिबा, मुझे एक अपॉइंटमेंट लेना था, अगर आप फ्री हो तो प्लीज़।